ओम भाव भक्ति दीजो परवाना, ओम साधु संगति पूर्ण पद ज्ञान। महाराज जी, यज्ञ करने से क्या होता है, हमारे भक्तों को थोड़ा बताइए। यज्ञ से बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, भक्ति कितने प्रकार की होती है? अच्छा, कृपया बताने की। बहुत चतुराई से बढ़िया प्रश्न कर लिया आपने। जी जी। चलो, राम जी की इच्छा से जो है। साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जंगल, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन करवाता हूं और उनके पास जो भी सेवा सामग्री होती है, सामान होता है खाने पीने के लिए, वो पहुंचाता हूं और सत्संग के माध्यम से आत्मज्ञान मार्गदर्शन लेते हैं। वैसे ही आज मैं चित्रकूट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पांडव वन के जंगल में आया हूं। यहां पर एक बाल साधु रहकर भजन साधना करते हैं। तो चलिए आज उनके कुटिया में कुछ सेवा सामग्री पहुंचाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और उनका पूरा मैं दिनचर्या दिखाता हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। महाराज जी इधर दोस्तों लगता है यहाँ महाराज जी नहीं हैं, शायद वहाँ होंगे। आइए तो देखिए दोस्तों, दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ जी का। देखिए यहाँ पर चबूतरा बढ़िया सा बन गया है और देखिए महाराज जी यहाँ पर हैं। महाराज जी जय सीताराम। सीताराम महाराज जी लगता है। महाराज जी सीता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बढ़िया है? बढ़िया है महाराज जी। महाराज जी यज्ञ हो रहा है क्या? हाँ, यज्ञ हो रहा है जी, राम जी की इच्छा से। फिर बताते हैं। जी जी ठीक। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु राम की जय। हर हर महादेव। ओम अग्निश्वराय नमः। जय सतगुरुदेव भगवान। श्री चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु। ओम सद्गुराम, ओम सद्गुराम, ओम सद्गुराम, ओम सद्गुराम, सद्गुराम, सद्गुराम। जय सतगुरुदेव भगवान। ओम। महाराज जी आज बढ़िया समय में आए हैं। आज भक्तों को आपका यज्ञ देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर जी। राम 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 राम। चीटे हैं इसमें। राम राम आ गए चाहते हैं ना। हाँ चीटी मालूम रहता है। जय श्री राम। महाराज जी कुछ सेवा है आपके लिए। अच्छा जी। इधर निकाल के रख दियो क्या क्या है। ये महाराज जी महाप्रसाद चावल है। ठीक है। महाराज जी गुड़ है। ये महाराज जी मसाला है। ये भी मसाला। हल्दी है महाराज जी। हल्दी। ये महाराज जी चाय है। ये महाराज जी जीरा है। ये
महाराज जी माचिस है। ये महाराज जी आटा है। अच्छा, क्षमा करो। महाराज जी ये तेल है। महाराज जी नमक है, ये भी नमक है। अलग अलग नमक है। जी जी। और महाराज जी ये बेसन है। ये दाल है महाराज जी, अरहर की दाल है। महाराज जी ये मूंग की दाल है। ये महाराज जी चीनी है। ये अगरबत्ती है महाराज जी। बहुत ये सत्तू है महाराज जी। ये सत्तू है। हाँ, सत्तू, हाँ। चलो, ये भी मसाला है महाराज जी। ये महाराज जी ये वो है साबूदाना। साबूदाना। जी। राम जी ने सब बढ़िया भेजा है। ये भी महाराज जी आटा है। चलिए रखिए। राम। महाराज जी दक्षिणा है आपके लिए। जय श्री राम। महाराज जी ये जय जो जितना प्रभु। ये खाने पीने की सामग्री है, ये 2 माताओं जी ने भेजी हैं। अच्छा, और ये जो है ये खुरपी फावड़ा और ये बिया यहाँ बोने के लिए एक अलग दादाजी ने भेजे हैं। हाँ, वो पहले आपके लिए सौर ऊर्जा एक बार अच्छा, भेजे सौर थे। ऊर्जा उन्होंने हाँ, भेजा। उन्होंने भेजी। और इनको 2 माताओं जी ने भेजी। ये बीज है। जी जी। सभी सब्जी के हैं। हाँ हाँ पूरा। कितने की है ये बीज? ये 800 रुपये 700 रुपये के हैं। 700 का। हाँ हाँ अच्छा, जी ये फावड़ा खुरपी दे दिया उन्होंने लगाने के लिए। जी जी। हाँ, बहुत सुंदर, परमात्मा की कृपा और से। ये माता जी के हैं। जी जी बहुत सुंदर सेवा है। जी। तो महाराज जी उनको आशीर्वाद दे दीजिए एक बार। देखो, राम जी की कृपा से सदगुरु भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए जिन माताओं ने 2 माताएं भेजी हैं, उन माताओं को आशीर्वाद है। साधु संतों की कृपा जो है उन पर बरसती रहे। प्रभु की कृपा से किसी चीज़ की कमी ना रहे, यही सदगुरु भगवान के श्री चरणों में अरदास करते हुए दोनों माताओं को आशीर्वाद है कि उनके घर में धन धान्य भरे रहें, जो है उन्हें सुख शांति मिलती रहे, किसी प्रकार की कमी ना हो, यही आशीर्वाद है। आज यज्ञ हैं और बहुत सी सफलता उन्हें प्राप्त हो, यही प्रभु के श्री चरणों में अरदास करते हुए। और जिन्होंने ये अवसर प्लेट भेजा है उनको भी आशीर्वाद है कि उनकी सभी मनोकामना प्रभु पूर्ण करें, उनको किसी प्रकार की कमी ना हो और वो स्वस्थ रहें। दोनों जो सेवा सामग्री भेजे हैं उन सभी को ये आशीर्वाद फलित हो, यही सदगुरु भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए आशीर्वाद है। उन्होंने तो सेवा भेजी ही है, जी उन्हें तो आशीर्वाद मिलेंगे ही, जी प्लस में आपको भी आशीर्वाद प्रभु बनाए रखें, जी क्योंकि जो परमात्मा के निमित्त बनते हैं ना, आप हम ये सब निमित्त हैं। जी जी ये सेवा सामग्री जो साधु संतों के पास आप पहुंचाते हैं, जी। अब देखिए इतने ब्रह्म मुहूर्त में आप शुभ कार्य में आए लेकर के बिल्कुल सारी सामग्री, जी तो उन जो है आशीर्वाद आपको भी पूर्ण रूप से परमात्मा की बनी रहेगी। जी और आशीर्वाद ये दास भी देता है कि परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखें। जी आप कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए जी। ये पांडव वन में, हाँ ये जो 5 पहाड़ों से घिरे हुए पांडव वन है, जहाँ पर 5 पांडव अज्ञातवास में आए, इसलिए पांडव वन भी कहलाया। जी जी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको भी कि साधु संतों के पास सेवा सामग्री पहुँचाते हैं, परमात्मा आपको भी आगे बढ़ाएं, यही आशीर्वाद है। हाँ, तो सभी से, आप सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है, विनती है, यज्ञ में से ये लड़का जो भी है सेवा सामग्री पहुंचाते हैं, समान भाव से समरसता रूप से जो है भाव को प्रकट करते हुए आप सभी से नर्म निवेदन है कि आप ऐसे लड़के को
जो है अधिक से अधिक साधु संतों के पास जो सेवा पहुंचाते हैं। प्रभु से विनती है कि आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें जी और सेवा आपके द्वारा साधु संतों की होती रहे, जी यही आशीर्वाद है जी आपको और उन सभी भक्तात्माओं को भी। जी जी। जय शरण। तो महाराज जी ये सामग्री हम आपके ये वहाँ रखवा सामग्री दें। ऐसा कीजिए, डाल करके उसमें वो रख कुटिया में दीजिए। रखवा हाँ, देते हैं। ठीक अब है, यज्ञ कर लूँ कैसे, तो आप यज्ञ में ऐसे तो माफी विघ्न चाहूँगा कोई बात अगर नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा से हाँ। अब अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इससे सिद्ध हो गया था। जी, अब जी। देखो कि जितने मंत्र करके हम सिद्ध किए उतने समय में आप आ गए, जी जी और इतने में हम शंख बजाने वाले थे। हाँ हाँ। बस इतने में अग्नि प्रज्वलित कर, कोई बात नहीं, जाओ ठीक है, रख तो दो। आज महाराज जी हमारे भक्तों को भी दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यज्ञ आप तो महाराज जी ये यज्ञ का उद्देश्य क्या? जितने भी जो भक्त हैं हाँ हाँ उन सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि यज्ञ से सबको लाभ मिलता है। जितने भी भक्त जी होते हैं जी उन सब को जो मतलब क्योंकि हम लोग जो हैं राम जी की इच्छा से निमित्त बना करके जगत कल्याण के लिए ही कुछ बिल्कुल, करते हैं। हाँ, ठीक है, तो हाँ, इससे सबका कल्याण होता है। जी और इसमें सबको ये आहुति दिया जाता है। ओम महिमा श्री राम चालीसा महास्तोत्र का अच्छा उच्चारण करते हुए सिद्ध किया गया, फिर यज्ञ करे जाएंगे हाँ जो कि सभी भक्त सुन पाएंगे, देख जी पाएंगे, जी और इससे सबका कल्याण होता है। जी हाँ बढ़िया रखें। जी। जिन्होंने ये सेवा दी है, जितने भी भक्त आत्माएं हैं, सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, उसी के लिए जी यज्ञ कर रहे हैं उन्होंने जगत के लिए। जय श्री राम। ठीक है, सामान रख महाराज दो इसको आप। वहाँ रख दें। हाँ, बोड़े में करके रख दो आप। ओम सत्सुकृत ओम गुरुर सत्यम शिवम सुंदरम। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम गुरु नमो नमो शतराम को। ओम नमस्कारम गुरु केने। तो दोस्तों आज महाराज जी के यहाँ देखिए यज्ञ हो रहा है। हम बहुत ही अच्छे समय में यहाँ पहुँचे हैं, जिससे आपको यज्ञ भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। इस यज्ञ से आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए पांडव वन में आज महाराज जी भी आए हैं, ये भी बगल से ही रहते हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी ओम दीपक जला यनाहद रहे हैं। राम ओम सुक्षलाहद राम ओम यजुखराम ओम विशुंदराम ओम निर्वाण राम विनोद राम ओम यानंद सुधरा। तो देखिए दोस्तों महाराज जी यज्ञ के लिए आग प्रज्वलित कर रहे हैं, और देखिए धुने को किस प्रकार से सजाए हैं। चारों तरफ से दीपक जल रहे हैं, सतराम राम ओम साई और फूल भी रखे हैं महाराज जी। पारक प्रकाश राम ओम हिरंबर हुलास राम ओम भोले मिलार राम पलक बीच खलक है, पलक बीच खलक है। ओम राम राम। तो देखिए दोस्तों महाराज जी ने धुने में अग्नि प्रज्वलित कर दिए हैं, ये देखिए। और धुना देखिए चारों तरफ से कितना सजाए हैं। राम 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 राम। और यज्ञ होने के बाद महाराज जी से इसके बारे में जानकारी लेंगे। राम 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 राम। यज्ञ क्यों किया जय जाता जय है, सदगुरुदेव और भगवान की क्या जय। इसके लाभ होते हैं, ये सब ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम सदगुरु अग्निश्वराय नमः। देखिए बढ़िया तरीके से आग जल रही है। ओम सदगुरुदेव, ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। हे सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी देव, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु। ये दास आपके शरण गुरुदेव। ओम सदगुराम 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 ओम सदगुराम। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु राम की जय। हर 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 महादेव। ओम
ॐ सत्सुकृत ॐ गुरुर्सत्यं शिवं सुन्दरम् ॐ गुरु नमो नमो सतराम को ॐ नमस्कारं गुरु के नहीं ॐ सुरनर मुनिजन साधवा ॐ संतो सर्वस दीनहि ॐ सद्गुरु राम संत सबे ॐ दंडोतम प्रणामे ॐ यागे पीछे मधुए ॐ तिनको जा कुर्बान ॐ निराकारं निर्विंशहं ॐ कालजाल भयभञ्जनम् ॐ निर्लेपं निज निर्गुणं योम यकलयनोपवेशुन्दनं ॐ सोऽहं सुरतिसमाप्तं ॐ सकलसमाना निर्तल ॐ उज्जलहिरम्बर हरदमं ॐ बेपरवाह यथाय ॐ जिन बार पार नहीं मद्यतम ॐ जिन बार पार नहीं मद्यतम ॐ यनाहद राम ॐ शोकशलाहद राम ॐ यजोख राम ॐ बेसुन्न राम ॐ निर्वाण राम थीर है। हे देवनंद, हे दयानंद, हे सत्यानंद, हे ज्ञान देव, हे परम गुरु के परम शिष्यों, पंच सखाओं शिष्यों, हे परम गुरु के परम श्रेष्ठ शिष्यों, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी देव, ओम सदगुराम, ओम सदगुराम, ओम यनाहद राम, ओम सुखसलाहद राम, ओम समृथ राम रतन उजागर, ओम सत्य राम मेरे सुख के सागर, ओम जूने संकट मेट राम गोसाई, ओम जिन चरण कमल की मैं बलि जाहि, ओम भाव भक्ति दी जो परवाना, ओम साधु संगति पूर्ण पद ज्ञान, ओम जन्म मरण में टो दुख दुंदा, ओम सुख सागर में आनंद कंदा, ओम निर्मल प्रकाश जहूर जुहारम, ओम चंद्रगता देखूं दीदारम, ओम तुम हो बंका यमरपुर के वासी, ओम सदगुरु राम काटो यम की फांसी, ओम मेहरबान हो राम मेरा, ओम जिस गगन मंडल आप दीजो डेरा, ओम त्वमेव विद्याशरणं तमेव, ओम त्वमेव सर्वं मम देव देव देवः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो न प्रचोदयात्। महाराज जी, यज्ञ करने से क्या होता है, हमारे भक्तों को थोड़ा बताइए। यज्ञ से बहुत अच्छी बात है। सदगुरु भगवान की असीम कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से जो है जी, दास तो ज़्यादा नहीं जानता है, परंतु जितना जानता है गुरु कृपा से। जी देखिए, यज्ञ इसलिए किए जाते हैं ताकि जीव का कल्याण हो सके, जी, जगत का विकास हो सके, इस उद्देश्य से। बिल्कुल। और इसमें यज्ञ में जो स्तोत्र महिमा की गई है, इस स्तोत्र में श्री गणेश की महिमा, जी, श्री गणेश भगवान की और गुरु देव भगवान की, इन दोनों की उपमा दी गई है महिमा स्तोत्र में। और भगवान तो अगर किन्हीं को भौतिक फल प्राप्त करना है, जैसे सुख के लिए, अच्छा, धन धान्य जी, तो सबसे पहले हम देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की जो पूजा है, यज्ञ है, ये एक भक्ति के श्रेणी में आते हैं जी, इसे वैश्य भक्ति कहते हैं जी, जैसे ब्राह्मण भक्ति, क्षत्रिय भक्ति, वैश्य भक्ति और शूद्र भक्ति, तो ये वैश्य भक्ति की श्रेणी में। तो देव देवताओं की पूजा, हवन, यज्ञ आदि किए जाते हैं शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए, जी, धन की इच्छा से, सुख की इच्छा से। तो जब कोई श्री गणेश जी की अग्र पूजा करके किसी देवता की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, तो उनको शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। हाँ, और अध्यात्म में मानव उद्धार के लिए, ठीक है, कि जीव का कल्याण कैसे होगा, हम क्यों आए हैं इस मायारूपी संसार में, जी, तो सबसे पहले गुरु की स्तुति, गुरु की महिमा, जी, जी, हाँ, तब अध्यात्म से संबंधित उद्गम ज्ञान जीवन में उस जीव को प्राप्त होता है। हाँ, और फिर उस जीव का कल्याण होता है जी। तो ओम महिमा 108 बार ओम नाम का उच्चारण है इस स्तोत्र में। श्री राम चालीसा, राम जी का जो
जो महिमा सहित है वो स्तोत्र है जी। इसमें यज्ञ में कहते हैं करहि यज्ञ मुनि कोटि प्रकारा हो वही उद्धार जीव जग सारा। जी। तो पहले से ही हमारे ऋषि मुनि जो हैं यज्ञ आदि करते आए हैं जीवों के कल्याण के लिए। बिल्कुल। करहि मुनि विविध यज्ञ विविध कोटि पालन हो वही उद्धार जीव प्रतिपालन। जी। तो सबके प्रतिपालन या सुख की इच्छा से सभी यज्ञ मुनि जो है पहले जो है ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे जी। उद्धार के लिए। तो आज ही ये यज्ञ संपन्न हुआ प्रभु की असीम कृपा से पांडवन में जी। महाराज जी भक्ति कितने प्रकार की होती है? अच्छा, कृपया बताने की। बहुत चतुराई से बढ़िया प्रश्न कर लिया आपने जी जी। चलो, राम जी की इच्छा से जो है जो हो ही सोई जो राम रचि राखा जी। जो प्रभु को स्वीकार है वही होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आदि प्रश्नों के उत्तर से जो है ना जी बहुत से जीवात्माओं का कल्याण होगा। बिल्कुल। हाँ, वही जानने को मिलेगा जो नहीं जानते हैं। जी जी। ठीक है। प्रभु ने जिनको जनाए होंगे शायद वो जानते होंगे। सही। देखो, भक्ति जो है ना वो कितने प्रकार की नहीं होती है। अच्छा। साधना बहुत प्रकार की होती है जी। वो भक्ति तक पहुंचने के लिए। अच्छा। हाँ जी जी बिल्कुल। देखो, परमार्थिक कर्म होते हैं। और परमार्थिक कर्म में 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म जी। इनकी बहुत प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसे सात्विक कर्म को ही भक्ति कांड कहते हैं जी। जैसे भक्ति तक पहुंचने के लिए वो भक्ति कांड के श्रेणी की भक्ति होती है। और एक होते हैं राजसी कर्म जी, जो अकर्म का स्वरूप है जी। ठीक है। अच्छा। अकर्म का स्वरूप जिसे ज्ञान कांड कहते हैं। फिर उसके बाद है कर्म का स्वरूप जिसे कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड में स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। स्वाभाविक मतलब पाप पुण्य, स्वभाव से जीव कमाता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ कर्म 84, भक्ति करे सोई राम को जासी। जो भक्ति करता है वही राम को प्राप्त होता है। तो और सब कर्म है भक्ति कर्म नहीं कर्म, कहे सदगुरु विचार के भक्ति कर तज भ्रम। भक्ति के द्वारा ही भ्रम नाश होते हैं और भक्ति प्राप्त होती है विकर्म के स्वरूप में जी। हाँ, तो कर्म के स्वरूप में जो है ना 3 प्रकार के कर्म होते हैं जी। सात्विक कर्म, राजसी कर्म और तामसिक कर्म जी। या तो सात्विक कर्म करोगे, सात्विक साधना, राजसी साधना और तामसिक। अच्छा। इन कर्म के स्वरूप में पाप पुण्य ही मिलता है जीव को जी। या तो शुभ करे या तो अशुभ करे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी योतन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है भविष्य में निदान। मन से, कर्म से और वचन से खेती की जाती है। अच्छा। कर्म कमाए जाते हैं और कर्मों का प्रारब्ध ही जीव को मिलता है। भाग्य से संक्षिप्त में बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। बाकी विशेषकर जिनको समझना हो वो यहाँ आ सकते हैं और बढ़िया से जान सकते हैं जो उनके अंदर संशय है। ठीक है। तो सात्विक कर्म उसे कहते हैं जैसे सूर नर मुनि जन सिद्ध और साधक जी। पार ब्रह्म को रटते हैं, घर घर मंगलाचरण जोरी ज्ञान जुग जहाँ बटत है। जितने भी महापुरुष इस माया रूपी संसार में आए जी। उन्होंने मानव शरीर को ही घर समझा और घर समझ करके भक्ति किया जी। तो उन महापुरुषों को एक ही विश्व परमात्मा ज्ञान भंडार से ज्ञान मिला। अच्छा। उनके कर्मों को अनुसार जिन्हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ है। जिन्होंने जैसे सुमरण किया उनको ऐसा ज्ञान मिला। अच्छा। तो ज्ञान स्वरूप जो है वो परमात्मा ही है जो सबके हृदय में जाकिर भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। तो वो ज्ञान रूप में उनके हृदय में वो स्वरूप में स्थित हैं। ठीक है। उन महापुरुषों ने 3 प्रकार से साधना की। अच्छा। उसे सात्विक स्वाभाविक कर्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं जी। या साधना। ठीक है। तो उस हिसाब से उन महापुरुषों ने 3 प्रकार से पहले जो है सहस्रदाल, ये 7 चक्र होते हैं मेरुदंड में, इन पे ध्यान लगाते हैं। इंगला पिंगला सुषमना के द्वारा सहस्र पर ध्यान लगाते हैं। ठीक है। हठ योग जिसे कहते हैं। दूसरे होते हैं यहाँ दोनों भौरे के बीच में अग्रभाग पे ध्यान लगाते हैं जी। समझ रहे हैं जी। और जो तीसरे होते हैं वो नाम जप करते हैं
जी। ठीक है, नाम ध्यान, जैसे मेरुदंड में कोई सहस्र पे और यहाँ, तो इन सभी को जो है ना उस परमात्मा जो उच्चतम भक्ति है जी। साधना है, हाँ। भक्ति कह रहे हैं, उसे भक्ति की श्रेणी में भी ले लेते हैं। हाँ। तो उच्चतम जो साधना है उस साधना में पाप पुण्य ही है। हाँ। वह जो महापुरुष होते हैं वो जानबूझ करके झूठ नहीं बोलते। हाँ। हाँ। अनजाने में उनको ज्ञान नहीं होता, इसी कारण से अनजाने में झूठ बोल देते हैं। हाँ। वो झूठ कैसा होता है? वो सात्विक झूठ होता है, इसलिए सात्विक पाप होते हैं वो। अच्छा। तो सात्विक पाप किसे कहते हैं? जो दूसरों के हित के लिए जो झूठ बोल देते हैं, हाँ। बचाव के लिए। हाँ। तो हम तो सोचते हैं कि भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत थोड़ी है। जी। जो दूसरों को भला करे, हाँ। जैसे कोई व्यक्ति आ जा हमारे कुटिया में, महाराज जी बचाओ, नहीं तो वो हमें मार देगा। जी। और वो आए, हम कहा छिप जाओ, हाँ। और उसके भले के लिए हमने झूठ बोल दिया। हाँ। तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप है, तो झूठ है, ठीक है। तो वो पाप ही है, तो वो पाप सात्विक है। तो एक ऐसे महापुरुष, वो जो महापुरुष चले गए वो शास्त्र को लिख के चले जाते हैं जीव कल्याण के लिए, एक दिशा देने के लिए। जो ग्रंथ अभी हम शास्त्र देख पा रहे हैं, ये हो गए ब्राह्मण भक्ति, सात्विक कर्म के स्वरूप के सात्विक जी। कर्म की भक्ति हो गई है, साधना। अब आइए, जो महापुरुषों ने जो लिख दिया वो राजसी स्वाभाविक कर्म है। राजसी स्वाभाविक कर्म में 4 प्रकार की भक्ति है, साधना है, इसे भक्ति कहते हैं। इसे भक्ति की श्रेणी में भी ले लेते हैं लोग, भक्ति ही तो कहते हैं जी। लेकिन उच्चतम भक्ति कुछ और है, साधना कोई भक्ति कहते हैं। ये दामन चोली का साथ है, बाकी मुर्दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। तो एक होता है ब्राह्मण भक्ति, क्षत्रिय भक्ति, वैश्य भक्ति और शूद्र भक्ति। जो ब्राह्मण भक्ति है, ब्राह्मण भक्ति उसे कहते हैं जो सत्संग सुनते हैं, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए कह सद्गुरु विचार। सभी संतों के सुनते हैं वो, और पक्षपात के कारण जीव हंस 84 जाए, निपक्ष होए सद्गुरु ब्रह्म को सोई, भक्त संत सुजान। वो भक्त संत के समान है जो निष्पक्ष भाव से अपनी मानव जीवन को, उद्देश्य को समझते हुए, या दुनिया में आए का छांट दिए तो ऐठी, लेना हो सो लेटे, ले उठ जाती है पैठी, न जाने ये शरीर कब छूट जाए, कोई ठीक नहीं है। इस उद्देश्य को लेकर के जब तक सत्य का बोध न हो तब तक वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए समान भाव से संतों को सुन करके, हरि कथा सुन करके, गुरु बना करके नाम सुमरण करते हैं। अच्छा। या गुरु पद पे कोई है तो जो निस्वार्थ है, निष्काम है, लेकिन उन्हें यथार्थिक ज्ञान है, न कि हृदयात्मिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान जो कर लेते हैं शास्त्रों से, और मन कर्म वचन से निष्काम कर्म करते हैं। ऐसे गुरु पद पे जो होते हैं वो ब्राह्मण भक्ति, या तो ओम नाम देंगे, या तो राम नाम देंगे, या राधा नाम देंगे, कोई नाम ही देंगे, ठीक है, वो ब्राह्मण भक्ति। क्षत्रिय, उसमें 3 प्रकार के होते हैं गुरु, सात्विक गुरु, राजसी गुरु और तामसी गुरु। तो सात्विक गुरु जो हैं वो निष्कामी होते हैं, और जो राजसी गुरु होते हैं उन्हें फल की इच्छा रहती है, मतलब ईमानदारी से वो काम करते हैं, सेवा सत्कर्म करते हैं, पर सकाम इच्छा रह जाती है, तो वो राजसी श्रेणी में आते हैं जी। और तामसी वो होते हैं जो दूसरों को ठगने के लिए सत्संग कथा वही करेंगे, लेकिन वो शोषण करने के चक्कर में, मतलब कि भक्तों के साथ शोषण का मतलब होता है गुमराह करना जी, ठीक है। इनके प्रश्नों के कई जो है आंसर निकल जाते हैं, तो ये ऐसे होते हैं। तो ये ब्राह्मण भक्ति है। क्षत्रिय भक्ति जो ध्यान, मेडिटेशन, खेचरी, भूचरी या गोचरी, जांचरी जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग। तो इसके लिए भी, अष्टांग योग के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तभी योग सीख पाएंगे। तो क्षत्रिय भक्ति में, ठीक है, इसमें भी स्वभाव से 3 प्रकार के गुरु होते हैं, 3 प्रकार की साधना होती है जी। अब आइए वैश्य भक्ति। वैश्य भक्ति कहते हैं जो यज्ञ है, जो देवी देवताओं के पूजा स्वरूप को रख करके, जिस देवता की पूजा कर रहे हो स्वरूप की फोटो या वगैरह मूर्ति बना करके यज्ञ आदि करते हैं भावना के अनुसार, वो वैश्य भक्ति की श्रेणी में। और इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं ना, करहि यज्ञ मुनि कोटि प्रकारा, होए उद्धार जीव जग सारा। करहि यज्ञ मुनि कोटि विधि पालन, होवहि उद्धार जीव
प्रतिपालन। जी। तो वो प्रतिपालन के लिए, जीव उद्धार के लिए जो है ना, ऋषि मुनि यज्ञ किया करते हैं। हाँ। तो उसमें भी निष्काम रूप से जो है यज्ञ करते हैं जीव उद्धार के लिए। जी। कोई सकाम इच्छा से करते हैं, धन की इच्छा से, और कोई लूटने की इच्छा से, जी। भक्तों को गुमराह करने, जैसे धन की इच्छा से, हाँ। है ना। ये 3 प्रकार के इसमें भी होते हैं। और शुद्र भक्ति उसे कहते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, हाँ। पिचासों की पूजा करते, तंत्र मंत्र विद्या आदि सिद्ध करना। जी। इसमें भी स्वभाव से 3 होते हैं। जैसे कोई ऐसे ऐसे तांत्रिक मिल जाएंगे, कुछ खाते नहीं, हाँ। मतलब नशा पदार्थ ये सब नहीं करते, मांस मदिरा ये सब नहीं करते, मतलब वो शुद्ध रहते हैं, परंतु उनको वहीं तक का ज्ञान है। इसीलिए फिर उनकी भक्ति और बढ़ेगी तो आगे आएंगे राजसी भक्ति में, वैश्य भक्ति में, फिर जाएंगे क्षत्रिय भक्ति में, फिर वैश्य भक्ति में, फिर सात्विक जो उच्चतम साधना है उसमें जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना, इसमें भी गुरु 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। हाँ। और आइए तामसी स्वाभाविक कर्म। तामसी स्वाभाविक कर्म में कोई गुरु नहीं होते हैं, सिर्फ माता पिता ही। अच्छा। सर्वप्रथम ठीक है। सभी साधना जो है इसे भक्ति भी कह देते हैं, साधना को। अच्छा। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने हमको भक्ति के बारे में बताएं। ये भक्त भी देखेंगे, सुनेंगे जी और समझेंगे। बाकी जो शांति पूर्वक, अभी तो हम इधर हो गए हैं, थोड़ा इधर उधर मन जो है जी, तो अब बढ़िया से भी बताएंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा भी चाहते हैं राम जी की इच्छा से, प्रभु की। किसी दिन महाराज जी एक बार और अच्छे से विश्लेषण इसका कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अभी तो संक्षिप्त में दिए हैं। बिल्कुल। हाँ, बढ़िया से जब करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि भक्तों के ज़्यादा कमेंट आते हैं, यदि भक्तों के ज़्यादा आते हैं महाराज जी इसके बारे में, तो कृपया करके एक बार और दीजिएगा हमारे भक्तों। बिल्कुल। देखो, आत्म ज्ञान के लिए ना सर्वज्ञ ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक सर्वज्ञ ज्ञान ना मिले ना, तब तक जो है आत्म ज्ञान का बोध नहीं होता जी। ठीक है जी। आत्म ज्ञान का बोध तभी होता है जब सर्वज्ञ ज्ञान होता है। ठीक है ना, सर्वज्ञ ज्ञान। तो इसके लिए आगे कभी बता दें। जी महाराज जी, बहुत सुंदर। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम।